ठीक है इधर तक, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 डायमेंशनल में हम जैसे कई यहाँ पे कोई खंभा है और यहाँ से एक रसरी बांध दी गई। ठीक है, यहाँ से दिखता है, यहाँ से 2 खंभा है, 2 के में एक क्या बांध दी, रस्सी बांध दी गई है और इस पर एक कीड़ा मूव करेगा। वो कीड़ा किस दिशा में मूव कर सकता है, अपनी लंबाई के अनुदिश मूव कर सकता है। अनुदिश मतलब लंबाई की ही दिशा में मूव करेगा। क्या वो चौड़ाई में मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता। जो चौड़ाई में मूव नहीं करेगा, मूव माने गति, हाँ, नहीं चल सकता। जो चौड़ाई में मूव नहीं कर सकता, जो चौड़ाई में मूव नहीं कर सकता, चौड़ाई में मूव नहीं कर सकता, केवल लंबाई में मूव करता है। केवल किस में मूव करेगा? लेंथ में। और केवल लेंथ में मूव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मेरे हाथ में क्या है आपके पास, अगर मैं दूसरा देखूँ, देखो मेरे हाथ में मार्कर है, पहला वाला क्लियर हुआ 1 डायमेंशनल क्या होता है। जैसे यहाँ से कोई क्लैंपिंग राड है, यहाँ पे भी कोई क्लैंपिंग राड है, बीच से कोई रस्सी बांधी गई। ठीक है, रस्सी यहाँ से क्या कहते हैं? बाइंडेड है। रस्सी यदि यहाँ से बांधी गई है तो इसमें से क्या करेंगे कि अगर कोई कीड़ा मूव करेगा, लंबाई की अनुदिश मूव करेगा। अनुदिश मतलब उसी के आगे पीछे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें कोई वृत्त है, वृत्त है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वृत्त है तो वृत्त की 1 डायमेंशनल होगा तो 2 डायमेंशनल होगा। वृत्त जो है 1 डायमेंशनल होगा तो 2 डायमेंशनल होगा। ये 2 डायमेंशनल होगा। क्यों देखेंगे थोड़ा से, अगर यहाँ से आप इसी को कंसीडर करिए, ठीक है, ध्यान से महसूस करा देंगे। ये आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ से देखिए, ये वाला हमारा क्या आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। देखिए अभी तक यहाँ तक आगे बढ़ा ना, कुछ आगे बढ़ा तो देखेंगे ऊपर भी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, यहाँ पे पहुँचा, आगे बढ़ा देखेंगे दूर है ना, इससे दूर है ना। मतलब ये किसमें? लंबाई के साथ साथ ये ऊंचाई में भी बढ़ रहा है। 2 डायमेंशनल हो गया ना, लंबाई में बढ़ जाए मतलब 2 डायमेंशनल में होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई हो सकती है और लंबाई ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी बोलिए। यहाँ से देखिए, इधर अगर आप लंबाई मान रहे हैं तो ऊपर की तरफ ऊंचाई मानेंगे, लंबाई और ऊंचाई में, इसमें 2 डायमेंशनल आ रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशनल आ रहा है ना, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल आपको बताते हैं। जो 3 डायमेंशनल है, 3D है, 3 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई के साथ साथ क्या होगा? चौड़ाई भी होगा और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा। और इसको यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन केमिस्ट्री में मिलेगा। जो हमारे पास गैस है, जो हमारे पास गैस है, गैस जो मोशन करती है, गैस जो मोशन करती है, वो जिग-जैग मोशन करती है, किसी भी दिशा में गति करती है। वो लंबाई में भी गति करती है, वो चौड़ाई में भी गति करती है और वो ऊंचाई में भी गति करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई क्यूब है, हमारे पास यहाँ पे कोई क्यूब है। अब इसे क्यूब से 3 डायमेंशनल, यही इससे ज़्यादा समझने में आसानी होती है क्यूब से। अब देखिए, मान लीजिए कि इसको अगर आप लंबाई मान लेते हैं, है ना, इसको लंबाई मान लेते हैं, है ना, इसको ऊंचाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे? चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया 3, तो क्या हो जाएगा? इसमें 3D हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल का अध्ययन करेंगे, 2 डायमेंशनल का अध्ययन करेंगे, 3 डायमेंशनल का अध्ययन करेंगे। आपकी बुकों में ज़्यादातर 1 डायमेंशनल मिलेगा, 2 डायमेंशनल मिलेगा, 3D बहुत कम मिलेंगे, है ना। कौन सा? 3 डायमेंशनल भी है, नाम मात्र का होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक शब्द आता है टर्मिनोलॉजिया, मतलब कौन कौन से टर्म यूज होंगे काइनेमेटिक्स में। ये जो हमारा काइनेमेटिक्स है, हमने आपको बताया कि काइन जो होता है किससे बना है? मोशन से बना है। काइन जो हमारा लैटिन शब्द है जिनका मतलब क्या होता है? मोशन। और मेटिक्स हमारा लैटिन शब्द है जिनका मतलब होता है मैथ, मतलब जिनके अंतर्गत हम मोशन वाली मैथ का अध्ययन करते हैं, जिसमें गति वाली मैथ का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी मतलब ये होता है कि इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे, कौन कौन से टर्म आएंगे। आप पहले से बहुत सारे जैसे पढ़ करके चले आते हैं, बहुत सारे पहले से पढ़ के रखे रहते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं रहता है ना। अगर सब एक साथ में ही पढ़ते चलेंगे हमारा ज़्यादा क्लियर होता जाता है। अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं इसमें, तो पहला वाला जो आपको मिलेगा, जो पहला वाला मिलेगा आपको, सबसे पहले डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टेंस, जिसको कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। दूसरा होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। शायद आपको हमने यहीं से पढ़ाए थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आता है स्पीड, है ना। इसके बाद क्या आता है? वेलोसिटी। इसके बाद क्या आता है? एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन, है ना। इसके बाद आता है जेट। ठीक है, आपको आज हम दो चीज़ को डिस्कस कर देंगे। इसकी हिंदी होती है विस्थापन, हिंदी भी लिखते जाएंगे। हिंदी क्या होती है? विस्थापन। और इसकी हिंदी क्या होगी? ये हमारा चार्ज हो जाएगा, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। वेलोसिटी वेग होगा। और ये हमारा एक्सेलरेशन त्वरण है। जर्ग का जर्ग ही रहने दीजिए, ये मिलेगा भी नहीं शायद, है ना, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले डिस्टेंस बताते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इरेज कर दें, इरेज कर दें। यहाँ से देखिए, अब हम डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्टेंस होता है कैसे डिफाइन करेंगे? कवर द लेंथ ऑफ पाथ पर यूनिट टाइम। कवर द लेंथ ऑफ पाथ, कवर द लेंथ ऑफ पाथ, कवर द लेंथ ऑफ पाथ इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम is called distance, is called distance। यहाँ से देखिए, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में, समयांतराल देख लेना, तय की गई दूरी को, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ से जो आप बात करते हैं सिंबल की, जिसका सिंबल है, सिंबल बोले तो संकेत, दूरी को कैसे दिखाते हैं? डी से या यस, ठीक है। और दूरी को डी ही मान लीजिए, ठीक है। दूरी कौन सी क्वांटिटी है? हाँ, क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब राशि, परिसर, मात्रक, मात्रक, यूनिट। यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, MKS में, ठीक है। मात्रक, मीटर। डायमेंशन, बीमा कितना होगा? बीमा 1 होगी। बीमी सूत्र, हाँ, बीमी सूत्र ये L होगा, बीमी सूत्र L होगा। इसकी इंग्लिश होती है डायमेंशन। डायमेंशन जो होती है 1 होगी। दूसरा है डायमेंशनल फार्मूला,
डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा ये। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। और कुछ बचे? इतना सब कुछ दूरी के बारे में अभी कुछ समझाया तो नहीं, बस एक याद करने का तरीका बताएं। कितना आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कुछ है मेरे पास। कुछ छूट रहा है? मात्रक, राशि, बीमा, बीमी सूत्र, संकेत, फार्मूला। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नोट करिए, यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसे हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन। ये बिटवीन नहीं सब नहीं करेंगे, है ना। डिस्टेंस बिटवीन नहीं कहेंगे, कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम। डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ये बिटवीन नहीं कहेंगे, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन is called displacement, is called displacement, displacement। तो कहेंगे प्रारंभिक, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन का संकेत क्या होता है? इसको यस से डिनोट करते हैं। ये हमारा सिंबल हो जाएगा यस वाई एन डी ओ सिंबल। इसे हम यस कर देंगे। सिंबल को संकेत कहते हैं। संकेत यस है। क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी ये हमारी सदिश है। सदिश बोले तो वेक्टर, राशि, सदिश। डायमेंशन, डायमेंशन 1, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इस कैपिटल ए होगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ बच रहा है? मात्रक, मात्रक बच रहे हैं। यूनिट, मात्रक को भी मीटर में करते हैं। ये सब के सब एमपीएस में। किसमें? एमपीएस में। विस्थापन बराबर अगर हम फार्मूला देखें, वेग गुणित समय अंतराल,
भी पूरे समय भी बोल सकते हैं। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत अच्छे से आपको समझने में आएगा। यहाँ से लेके IIT तक पूरा बताएंगे, IIT तक का बताएंगे, तुमको खुद आएगा, तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे। यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट है मेरे पास, A है और B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। दो पॉइंट है मेरे पास। मान लीजिए कोई एक लड़का है ना, यहाँ से A चला है, B तक पहुँचा है, ठीक है। A चल करके B तक पहुँचा है, ठीक, इसी रास्ते से। और मान लीजिए कि कुछ घूमने का मन कर दिया तो ये ऊपर नीचे ऐसे जिग-जैग करते हुए पहुँचेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि एक रास्ता इन्होंने और अपनाया, कैसे नीचे से जा करके यहाँ पे आकर पहुँच गए, ठीक है। हम बताएंगे कि कौन सा इसमें कंडीशन सही हो सकती है। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताएंगे कि इसमें डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कौन, नहीं हम तो नंबरिंग कर दिए ना, पहला दूसरा तीसरा। अब बताइए कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। जो आप 9th में पढ़े थे, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ तो बताएं। यहाँ से हमने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बोलिए ना, ये दूसरा वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस वाला कौन सा होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा जो दो है, ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट दूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है। अब जब हम लिखाए थे डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा, तो उसमें सबसे पहले डिस्टेंस से लिखे हैं। अब देखिए, बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यही भी जो डिस्टेंस हुआ है ना, वही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट ही दूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट दूरी हो सकती है ना। ये क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट दूरी हो सकती है। लेकिन जो ये पहला वाला है, क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ना। और एक बात तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सही बात है, टेढ़ी मेढ़ी उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम कहाँ देखेंगे, फाइनल टू इनिशियल देखेंगे, है ना। दो बात क्लियर हुई। डिस्प्लेसमेंट वो जो आप डिफिनेशन पढ़े थे वो रटने वाला है, उसे हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपके पास कुछ है ना। क्लियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 9th से हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं ना, है ना। अब देखेंगे, अगर हम तीसरे वाले पे आए, तीसरे वाले ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहुँचे B पर ही। हम डिस्प्लेसमेंट एम को भी नहीं कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट एम को भी नहीं कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट से किसको कहेंगे, दो को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इतना तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हम एक क्वेश्चन अगर पुटअप कर सकते हैं, आपको ये बताना है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट दूसरा है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तीसरा है डिस्टेंस, तीसरा जो है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चौथा डिस्टेंस इज लेस देन, डिस नहीं लिखे
बेटा ये तो बोल दिए करने बेस नहीं लिखी। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ तक सही। आप बताएं कि कौन सा इसमें सही हो सकता है? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? कि डिस्टेंस बड़ा और बराबर भी हो सकता है? कि डिस्टेंस छोटा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से? ये तीसरा वाला सही होगा, ये सही बात है, यही तीसरा सही होगा। ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट में बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखेंगे यही ना पथवा है, पाथ ये भी है, यही तो सबसे छोटा है। अब इसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, और इसको आप ओपन करेंगे यहाँ बहुत दूर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ। ये वाला हमारा, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो से ही देख लेना अगर उतारना हो तो, क्योंकि इतनी सारी बातें बताते हैं, सही बात बता रहे हैं, अगर इतनी सारी बातें बताते हैं लिखाना पॉसिबल नहीं है ना? ठीक है, उतारेंगे, उतारे तो पोज कर दें, इरेज कर दें। देखिए अब इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या कोई हेमी स्फीयर है, क्या है, हेमी सर्कल है ना, अर्धवृत्त है, हेमी सर्कल अर्धवृत्त, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ए है, यहाँ से बी, ठीक है, ए है, बी है। कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देखिए कैसे समझेंगे, बताएंगे कि पहला नंबर डिस्टेंस निकालेंगे हम, है ना, डिस्टेंस निकालेंगे। बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी तक जाने में कितना दूरी तक तय करेगा? नहीं, यहाँ से देखिए एक पूरा सर्कल रहता है तो कितना होता है, 2πr, यही दूरी होती है। जब 2πr होगा, 2πr का आधा कितना होगा, πr, है ना। तो यहाँ से ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने में कितना होगा, πr, सही है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर के ये वाला होगा। ये वाला हमारा पूरी दूरी जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला हमारा कितना है, ये हमारा πr है, ठीक है। नीचवा वाला भी πr होता है। यहीं से बनता है सर्किल का जो पेरीफेरी है, जो सरकमफेरेंस है, कितना होता है, 2πr होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को कितना हम कर देंगे, 2r कर देंगे। अब इससे हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा रेशियो जब निकालेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो इसका भी रेशियो होगा। डिस्टेंस कितना आया है, πr आया है, और ये वाला कितना आया है, 2r, r से r कट जाएगा, पाई रेशियो 2, π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर है, नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, cover the distance, cover the 1 4
ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल। इसमें कह रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। आपका 1/4 भाग एक सर्किल पर चला गया है ना। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। इधर देख बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, यहाँ पे कोई क्या है, पार्टिकल है, और ये हमारा क्या है, देखिए बेटा ये वाला हमारा कितना भाग हुआ, आधा। अगर ये वाला हमारा यहाँ तक आता तो हम कहते हैं आधा भाग पे आया है ना। ये कह रहे हैं 1/4 भाग आया है, मतलब बी यहाँ पे है हमारे पास, तो ये हमारा सी है। कह रहे हैं जब ये वाला एक बी तक आया तो कह रहे हैं बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक। डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है कोई बताएगा कितना आएगा। यहाँ से देखिए ये वाला हमारा कितना है, त्रिज्या आर है, ये हमारा त्रिज्या कितनी है, आर है। अगर हमारा यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है, यही वाला डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, तो हमारा कितना होगा, ये वाला हमारा आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो हमारा ए बी होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फार्मूला हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बी का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आर रूट टू। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना आया है, आर रूट टू। तो क्या आप डिस्टेंस बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा, हमारा डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, हाँ पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरा हमारा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा पाई आर, और उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, पाई आर बाई 2। अगर मान लीजिए रेशियो पूछेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो रेशियो भी निकाल लेना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से कितना होगा, डिस्टेंस पहले होगा हमारा पाई आर बाई 2, ये रेशियो हो जाएगा आर रूट 2, ठीक है, आर रूट 2। यहाँ से आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई अपान 2 रूट 2, ठीक है।